नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। किसान आंदोलन जारी है और इस मसले पर सियासत भी। कांग्रेस ने विरोध मार्च की अनुमति मांगी थी, लेकिन कांग्रेस को अनुमति नहीं दी गई। फिर भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया और इस वजह से कई कांग्रेस नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। और वहीं किसान लगातार डटे हुए हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार से माहौल अच्छा बनाने की अपील भी की गई है। में जब मोदी सरकार ने गुपचुप तरीके से नए कृषि कानून संबंधी अध्यादेश को लागू किया, तब से ही सरकार का विरोध भी शुरू हो गया था। पंजाब में इसके विरोध में आंदोलनों का सिलसिला शुरू हुआ तो मोदी सरकार ने शायद इसे बहुत हल्के में लिया। हरियाणा में आंदोलन हुआ, किसानों ने प्रदर्शन किया तो खट्टर सरकार ने इस चिंगारी को दबाने की हर संभव कोशिश की। बीजेपी ने पंजाब में किसानों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए और किसानों को भड़काने की बातें कही गई। तो दूसरी ओर मालवाहक रेलगाड़ियों की आवाजाही को आंदोलन के बहाने रोक दिया गया। जब किसानों ने नवंबर में दिल्ली कूच का आह्वान किया तो मोदी सरकार ने तब भी इस आंदोलन को हल्के में लिया। हरियाणा सरकार ने हाईवे खोद दिए, पानी की बौछारें करके बड़े बड़े पत्थर लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के किसान इन बाधाओं को कूदते फांदते आखिरकार दिल्ली पहुंच गए। और अब उनके साथ हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान भी आ चुके हैं। सरकार की अब तक की हर कोशिश विफल रही, चाहे वो बातचीत का दिखावा हो या फिर किसान सम्मेलन और किसान चौपाल हो। भले ही कुछ लोगों को सरकार किसान कानूनों के समर्थन करने वाले बता रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचना चाहती है। किसानों ने उस पत्र का जवाब अब सरकार को दिया, जिसमें फिर से बातचीत के लिए किसानों से समय मांगा गया था। किसानों ने कहा कि सरकार ठोस प्रस्ताव भेजेगी तो बातचीत होगी। आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चा है, उन्होंने कहा कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम है, तो उनसे दो टूक कहा हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों कानून है, ये किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने सब 13 लोग की कमेटी की गई थी, उन्होंने साफ कहा। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है, इसलिए हमको ये तीनों कानून नहीं चाहिए। आप इन्हें निरस्त कर दें और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े। अन्नदाता सबको ऊपर कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है। एमएसपी एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी, उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से ही अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और एमएसपी सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना। और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी, डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। किसानों ने सरकार से अच्छा माहौल बनाने की अपील की है। अब सरकार की बारी है इस पत्राचार में आगे सरकार की तरफ से क्या होगा। लेकिन अब किसान आंदोलन के मसले पर राजनीति भी तेज होती दिख रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने कार्यक्रम तय किया, राष्ट्रपति से मिलने के लिए और विरोध मार्च करने के लिए, लेकिन कांग्रेस को अनुमति नहीं दी गई। अनुमति न मिलने के बाद भी कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार ये सरकार हर रोज करती है। आप स्वयं बताइए कि सांसद कहाँ जाएं? संसद का सत्र पहले ही कैंसिल कर दिया। अब अगर सांसद राष्ट्रपति जी के पास जाके गुहार लगाना चाहें, उस पर भी पाबंदी। धारा 144 लगा दी गई। बंगाल के अंदर हम देखते हैं जो है रोड शो किए जा रहे हैं, रैलियाँ की जा रही हैं। यहाँ मात्र कुछ सांसद राष्ट्रपति जी के पास जहाँ मिलने जाएं तो धारा 144,
ये कैसा दोहरा मापदंड है? एक लोकतंत्र है, देश के सांसद हैं, उनका हक है कि वो राष्ट्रपति जी से अगर कुछ कहना चाहें तो उनको मिलने दिया जाए, इसमें क्या हर्ज है? मैम ये तारीख पे तारीख जो मिल रही है इसके पर क्या कहना चाहेंगे मैम? कब तक चलेगा ये कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? जो डेट पे डेट दी जा रही है डेली हर बार, और उस पर कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कब तक लिंगर ऑन करेंगे? देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। जी, नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान एक महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? बहरहाल लगभग सभी दल इस मामले पर बीजेपी और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार से इस मामले में मांग की जा रही है कि ये कानून वापस लिए जाएं। और वहीं सरकार की तरफ से विरोध प्रदर्शन की इजाजत न मिलने पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी लगाया जा रहा है। ऐसे में आंदोलनकारी किसान भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और सरकार को घेरने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगे की रणनीति बना रही है। लेकिन इस मामले में कोई भी समाधान अभी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ANP न्यूज़। किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सब लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीन को हमारे देश में भी अप्रूवल मिलेगा, और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो दिल्ली को जैसे ही वैक्सीन मिलेंगे, हम जल्द से जल्द सबसे पहले इन प्रायोरिटी ग्रुप्स को हम वैक्सीन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नमस्कार। तो बिल्कुल दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर के सीएम जानकारी दे रहे थे, और हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर, क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस मसले पर अब सियासत भी हो रही है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों की तरफ से अपना रुख जो है वो कई बार साफ कर दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक दल को मंच पर, जो किसान आंदोलन का मंच है, उस पर जगह नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो हमारा समर्थन कर रहा है उनका शुक्रिया, ऐसा किसानों की तरफ से कहा गया है कई बार। और ऐसे में आज कांग्रेस ने राष्ट्रपति को लगभग 2 करोड़ हस्ताक्षर जो हैं वो सौंपे हैं, और ये जानकारी दी गई है कि इस कानून के खिलाफ, जो कानून कृषि कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ जनता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। मथुरा दत्त जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और उस पर अब सियासत भी शुरुआत से ही हालांकि देखने को मिल रही है, और कांग्रेस ने खास तौर पर इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। आज भी कुछ इसी तरीके का मार्च करने की योजना थी, अनुमति नहीं मिली पहले दिल्ली में, उसके बाद 3 लोगों को, 3 नेताओं को जाने की अनुमति दी गई। किस तरीके से देखते हैं मथुरा दत्त जी? जी आवाज आ रही? जी मथुरा दत्त जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये सरकार की हठधर्मिता है, सरकार का तानाशाही तरीका है कि कांग्रेस के नेताओं को, हेलो आवाज आ जी, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को परमिशन नहीं दी गई और राष्ट्रपति भवन जाने से रोका गया और बाद में 3 आदमी को परमिशन दी गई, तो ये सरकार की तानाशाही रवैया है। लोकतंत्र में किसी को भी कहीं पर भी जाने का अपना अधिकार है और बात करने का अधिकार है। राष्ट्रपति महोदय से हम यही तो कहने जा रहे थे कि पूरे देश का किसान आंदोलित है, आप इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाइए, आप इसमें हस्तक्षेप करिए, और जो कृषि कानून है, अगर किसान जो मांग कर रहे हैं उसको तत्काल उसको रद्द करने की बात करिए। हम तो ये कहने की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार तो चाहती नहीं ना कि किसी समाधान निकले। सरकार किसानों के साथ बैठने को तैयार नहीं है और न किसानों की बात को मानने को तैयार है। 6 राउंड की बात के बाद भी कोई निष्कर्ष न निकलना, ये क्या दर्शाता है? क्या सरकार, जब किसान, सबसे बड़ा सवाल आज देश में ये खड़ा हो गया है
कि किसान आंदोलित है, तो क्यों किसान आंदोलित है, किस लिए किसान आंदोलित है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या सरकार को सुनने में क्या दिक्कत हो रही। प्रधानमंत्री जी तो मन की बात तो हर हमेशा कर दे रहे, लेकिन दूसरे की मन की बात को भी समझने का या जानने का प्रयास किया प्रधानमंत्री जी ने? कभी कभी नहीं किया। न प्रधानमंत्री चाहते हो तो अपनी बात को थोपना चाहते हैं, अपनी बात को दूसरे के ऊपर थोपने के अलावा दूसरा काम किसी का है नहीं। सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि तमाम अलग अलग तरह की बात करते हो, तो कांग्रेस को ऐसे देख रहे हैं जैसे कांग्रेस उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी हो। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिसे उनको बड़ी तकलीफ है, वो तमाम तरह की अकथनीय शब्दों का इस्तेमाल भी राहुल गांधी जी के लिए करते हैं। और सरकार को जी बिल्कुल बिल्कुल, कैप्टन आई सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको भी चर्चा में ले आते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरीके से दिल्ली में आज कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई, हालांकि 3 नेताओं को जरूर राष्ट्रपति से मिलने दिया गया, लेकिन यहां पर जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि सांसदों को भी राष्ट्रपति से नहीं मिलने दिया जाता, तो कहां का लोकतंत्र रह गया? ये लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप अब बीजेपी पर लग रहा है। ऐसा है, आप तो जानते हैं कि कांग्रेस कैसी राजनीति कर रही है। जी, कांग्रेस का उद्देश्य किसानों की समस्या नहीं है, कांग्रेस का उद्देश्य है अपनी खोई हुई जमीन तलाशना। जी, आप राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की आपको जरूरत कहां पड़ रही है? आप तो जो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि किसान आए हमारे साथ बैठे और चर्चा करें हमारे साथ बिल में, जी, जो भी वो कहेंगे हम उसमें संशोधन करेंगे। जी। तो फिर इनको कांग्रेस को इसमें राजनीति कहां से दिखाई दे रही जो राष्ट्रपति के पास पहुंच रहे हैं? राष्ट्रपति का तो इसमें मुद्दा ही नहीं बनता जी। है। मगर इनको राजनीति करना है, कांग्रेस के पास अब कोई काम तो है नहीं। जी। राहुल गांधी इनके जो है ना नकारा साबित हो चुके हैं। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी मौका क्यों दे रहे हैं कांग्रेस को इतना कुछ करने का? अगर आप किसानों की बात को सुन लेंगे, उनकी समस्या का समाधान कर देंगे, तो मौका ही नहीं मिलेगा कांग्रेस को ये सब करने का। नहीं, कांग्रेस को हमने तो किसानों को बार बार आमंत्रित किया है कि आप आइए हमारे साथ बैठ के चर्चा करिए जी। मगर जो किसान है वो हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं जी। मगर जो इंग्लैंड से और कनाडा से खालिस्तान द्वारा भेजे हुए काजू बादाम खा रहे हैं, वो बात क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें तो काजू बादाम खाने को मिल रहे हैं, जेबें भी गर्म हो रही हैं। तो किसान है वो हमारे साथ चर्चा कर रहा है और हमारे साथ सहमत है जी। मगर ये जो अब काजू बादाम खाने वाले हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये किसान है और ये चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस के बैठाए हुए दलाल हैं। मैं नहीं मानता हूं कि ये किसान है। मथुरा दत्त जी, अगर वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल के नेता को आने की इजाजत नहीं है, अपना झंडा लेकर उनका मंच इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं है, और ऐसे में कांग्रेस के नेता भी वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के दलाल वहां पर बैठाए गए हैं, जिनकी वजह से आंदोलन लंबा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जी, वहाँ पर जो है ना हीटर लगाए मिल रहे हैं, वहाँ कम्बल मिल रहे हैं। जी मथुरा दत्त जी से मेरा सवाल है। जी देखिए, किसी की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जी, ये कोई हम आपके लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं जी, और हजारों लोग हमको देख रहे हैं, पूरा देश हमको देख रहा है जी, और हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें कि जितने किसान जिन्होंने दिल्ली को घेर रखा है, अगर वो दलाल हैं तो किसान कौन है? इसका जवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जनता पार्टी संवेदनशील है, इनकी सरकार संवेदनशील है। अब ये समय आने पर पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी को कि कौन दलाल थे, कौन क्या थे, और ये बात कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी जमीन तलाशने की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में चुनाव हारना और चुनाव जीतना इतना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। तो चुनाव में हार भी होगी, जीत भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसको हम नहीं मानते। लेकिन आम जनता के दिलों में बैठना, जनता के दिलों को जीतना, जनता की भावनाओं के अनुसार काम करना, जो वायदे किए जाते हैं उनको पूरा करना, ये बड़ी बात होती है, ये उपलब्धि मानी जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति संवेदनशील है, अगर इन्होंने ये बिल बिल्कुल ठीक बनाए हैं, गलत नहीं बनाए हैं, इन्हें तो क्यों किसान आंदोलित है, इस बात का जवाब दे दें। ये क्या शब्द हुआ कि दलाल बैठे हैं, चोर बैठे हैं, उचक्के बैठे हैं? ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं हुई। कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरीके से किसान वहां पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वो किसान, जी बिल्कुल, वो किसान वहां पर बैठे हुए हैं, वो किसान नेता सरकार से बातचीत कर रहे हैं जो कांग्रेस के दलाल है। आपके अनुसार, मैं ये बात कह रहा हूं कि जो कांग्रेस के दलाल हैं, अगर वो सरकार से बार बार बातचीत कर रहे हैं और मान नहीं रहे, तो फिर उनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं आप?
नहीं, जो हम देखो क्या होता है कि वार्ता होती रहना चाहिए जी, वार्ता में किसी कभी से भी कोई बात रुकावट करेंगे, नहीं है। किसी से भी बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो अगर दलाल है तो बात क्यों कर रहे हैं, क्यों बुलाया जा रहा है? वार्ता सबके साथ करना जरूरी है और करते रहना चाहिए। तो सरकार वार्ता कर रही है, मगर वार्ता में आप नहीं मान रहे, वो आपकी सोच है। तो वही मैं कह रहा हूं कि किसान जो है वो आगे होके कह रहे हैं कि ये बिल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे हित का बिल है जो सरकार लेके आई है। अब ये कुछ मुट्ठी भर किसान जो भी खास करके पंजाब के और कुछ हरियाणा के ये कह रहे हैं, आप बताइए इसमें उत्तर प्रदेश के कितने आप कह किसान दीजिए हैं, ना कि मध्य हम प्रदेश इनसे के बात ही इसमें नहीं कितने करेंगे, क्यों नहीं किसान कह देते हैं? आप महाराष्ट्र के एक इसमें तरफा कितने कह दीजिए, किसान आपकी हैं, सरकार कह आंध्र क्यों नहीं प्रदेश रही के है? कितने किसान हैं, 5 गुजरात या के 6 कितने राउंड की कैप्टन बात आइसिंग जी, सरकार ने की है, कैप्टन आपके आइसिंग कृषि जी। मंत्री जी ने की है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। कैप्टन आई सिंह ये जी, भाषा का इस्तेमाल थोड़ा क्योंकि संयम केंद्र सरकार, केंद्र करिए। में बीजेपी सत्ता में है और ऐसे में सवाल बीजेपी से ही पूछे जाएंगे। और केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि वो किसान ही हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। उनको इस तरीके से कहना, जैसे आपने यहाँ पर कहा कि कुछ खालिस्तानी या फिर कुछ और विदेशी ताकतें जिन्होंने वहाँ पर जो सब कुछ फंडिंग वगैरह किया है, इसलिए वो आंदोलन अभी तक चल रहा है और इसलिए किसान मानने को तैयार नहीं है। वो किसान नेता वहाँ पर डटे हुए हैं जो लगातार किसानों की आवाज़ को उठाते रहे हैं, तमाम अलग अलग समय पर प्रदर्शन करते रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो किसानों के हित में कार्यक्रम होते हैं उनमें भी शिरकत करते रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप उन्हें इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करेंगे, साफ तौर पर किसानों की तरफ से कल भी यह कहा गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी कि किसानों को बदनाम करने की कोशिश ना कीजिए, खुले मन से बात कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार नहीं है। नहीं, सरकार ने बार बार इनको किसानों को अगर सरकार का सर माइंडसेट हो गया कि वो दलाल है तो उनसे बातचीत करेगी क्यों सरकार? नहीं, तो सरकार फिर भी वार्ता अपनी तरफ से रख रही है जी। अगर ये कह रहे हैं कि हम नहीं, मैं पहले इनसे एक चीज जानना चाहता हूं कि विरोध किस बात का है। ये जो 3 बिल जो हम लाए हैं जी, आप इन 3 बिल में हमें कमियां बताइए, हम उनको ऊपर अमेंडमेंट देंगे, बिल को बदलेंगे, उनमें कुछ जो भी गुंजाइश होगी उनमें संशोधन किया जाएगा। तो आप जो इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है, आपने सिर्फ एक मथुरा जोशी जी, बिल को हटाइए, जी, बिल हटा बनाने वाले किस पंजाब मेरा के भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो यहाँ पर दिया बैठे जाएगा जी, ये कनाडा की जरा काजू बादाम खा के इनको बिल हटवाने आए हैं। जी सुन लीजिए कैप्टन साहब अब सुन लीजिए। जी मथुरा दत्त जी। भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो कैप्टन साहब बैठे हुए हैं जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जी, किसान ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी की गारंटी दीजिए कि हमारी एमएसपी नहीं छिनेगी। 29 फसलों की सरकार एमएसपी घोषित करती है, 29 फसलों की। सरकार को ये क्या दिक्कत आ गई को एमएसपी घोषित करने में क्या दिक्कत हो रही है? वो क्या गारंटी क्यों नहीं देती कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, हम मंडियां खत्म नहीं करेंगे? लिख के देने में या पार्लियामेंट में लाने में क्या दिक्कत हो रही है? हेलो, जब सरकार से कोई सवाल पूछा जाता है या विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं तो धारा 144 लागू हो जाती है, और अगर चुनावी रैली करनी होती है या किसान चौपाल लगानी होती है तो उसके लिए कोई धारा 144 नहीं, कोई कोरोना का डर नहीं। कैप्टन आई सिंह जी, ऐसा है जो रैलियां और कुछ जो करते हैं तो वो खाली एक पार्टी रैली नहीं करती, सारी करती है और वो नियंत्रण में होते हैं। रैली एक नियंत्रण में होती है, कोई रोड जाम नहीं करते, चक्का जाम नहीं करते। इन्होंने तो दिल्ली को बंधक बना रखा है 1 महीने से। पहली बात तो इनको ये कांग्रेस को खुद को सोचना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए कि आप दिल्ली को 1 महीने से आपने बंधक बना रखा है। आप आंदोलन नहीं कर रहे, करिए आंदोलन। कैप्टन आई सिंह जी, माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि कांग्रेस ने शायद दिल्ली को सील नहीं किया हुआ है। नहीं, सील तो दिल्ली कांग्रेस के इशारे पे हुआ। आप ये बताइए आंदोलन चला कहाँ से चला? किसान साफ तौर पर सर सुनिए, किसान साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। किसानों ने खुद मजबूर किया है सभी राजनीतिक दलों को उनके समर्थन में आने के लिए। नहीं, और इसका विरोध आपको मैं बता दूं, इसका विरोध तब से चल रहा है जब से अध्यादेश पास किए गए थे कोविड में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब ये लोग वही किसान जब भूखे लोगों का, जो मजदूर लोग थे या फिर जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था, उनके घर में जा जाके खाना दे रहे थे, उस वक्त ये अध्यादेश लाए गए थे। जब ये अध्यादेश लाया गया था तो कांग्रेस वहां से वॉकआउट क्यों कर गई थी? विरोध वहां सदन में रह के विरोध क्यों नहीं किया था कांग्रेस ने? आप बताइए। मथुरा दत्त जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी, सदन में रह करके विरोध क्यों नहीं किया था कांग्रेस ने?
देखिए कितने मैं समझता हूँ आपने कैप्टन साहब को पैच कर रखा है ना मेरे साथ। जी जी कैप्टन आई सिंह जी। जी मथुरा दत्त जी। कैप्टन साहब को मेरे ख्याल से जानकारी का अभाव है और भारतीय जनता पार्टी के मित्र पूरी स्टडी करके नहीं आते हैं। इनको पता ही नहीं पार्लियामेंट में किस किस ने डिबेट में हिस्सा लिया। आपने राज्यसभा में आनंद फानंद में पार कर दिया, डिबेट ही नहीं करा है उसमें, डिस्कशन ही नहीं करा है उसमें। क्या आप कहाँ की बात करें? बेबुनियाद बात है, चैनलों में मत करके कोई फायदा नहीं होगा। मथुरा दास जी आप किसानों को कुछ कर देंगे, किसी को कुछ कह देंगे। जानकारी आपको नहीं है, आप पूरा जो है ना स्टडी करके नहीं आते। आपके राहुल गांधी कैप्टन आई सिंह जी क्या जबरदस्ती ये कानून पारित नहीं किए गए? क्या सस्पेंड नहीं कर दिया गया सांसदों को? नहीं, एक सवाल इनसे पूछ लीजिए, अगर कांग्रेस के नेता आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्यों नहीं कांग्रेस के नेता कर रहे हैं आप? अगर गलत करिए ना, आप पे हिम्मत है तो, अगर नैतिकता है तो। हरियाणा में सरकार है और केंद्र में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है। अगर कांग्रेस के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट अगर किसान आंदोलन पे है, आप बंद करिए ना, उनको पर आरोप लगाइए ना, बताइए ना कौन कर रहा है। बताइए कैप्टन आई सिंह जी। बेबुनियाद बातें चैनल में बैठकर नहीं की जाती है। थोड़ा सा संयम से बात करिए। ये देखो, ये चैनल दुनिया जग जहां है तो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी भागे फिर रहे हैं इस आंदोलन को। अरे क्यों नहीं फिरेंगे? अरे कैप्टन आई सिंह जी विपक्ष का काम क्या है? जब आप विपक्ष में थे तब आप भी तो ऐसे ही करते थे। और बात ये गलत काम करें, बात ये है आज दिल्ली की सीमाएं सील है कि नहीं है ये बताइए पहले। कैप्टन आई सिंह जी बात यह है कि अगर आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन चल रहा है, और खासतौर पर कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की शह पर ये जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस का ना तो कोई वहां पर झंडा है, ना ही कोई कांग्रेस का वहां पर कोई बड़ा नेता जाता है आंदोलन को करने के लिए, या आंदोलन में जो किसान वहां पर बैठे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, बल्कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसान नेता है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आंदोलन पर सभी संगठन जो है मंथन करते हैं और उसके बाद कोई फैसला लेते हैं, और साफ तौर पर यह कहते हैं कि यहां पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई इजाजत नहीं है। मथुरा दास जी से मैं जानना चाहूंगा, क्या उसमें खालिस्तान समर्थक नारे नहीं लगे? क्या उसमें जो है ना माओवादी नहीं गए? क्या माओवादियों के वहां पोस्टर नहीं लहराए गए? बरवरा राव के और नौलखा के इनके सबके रिहाई की वहां क्या मांग नहीं करी गई? कैप्टन आई सिंह जी जो ये सब हुआ था, सुनिए झंडे आज भी लगे वहाँ। कैप्टन आई सिंह जी सुन लीजिए, खालिस्तान के झंडे लगे वहाँ। सुन लीजिए कैप्टन आई सिंह जी, जब ये मामले सामने आए वो भी हमने दिखाए और उस पर सवाल भी पूछा किसानों से। किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर ऐसे लोग हैं जो वाकई देश का माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं जो छापे करती हैं, दूर दूर जाकर के छापेमारी करती हैं, उनको लगाइए, उनको वहां से उठाइए, गिरफ्तार कीजिए। किसानों ने इस बात का समर्थन करने से पूरी तरह से मना कर दिया था कि ऐसे किसी भी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें सरकार गिरफ्तार कर ले। अब इस बारे में चर्चा करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कई दिन पहले की घटना हो चुकी है। अब लगातार किसान वहां पर ठंड में है और 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। आज भी सरकार को कतई ही शर्म नहीं आना, शर्म उनको आना चाहिए जो इस आंदोलन को आगे बल दे रहे हैं, जिसको ताकत दे रहे हैं। मथुरा दत्त जी, सरकार तो पूरी तरह से बेशर्म है, सरकार नहीं सुनेगी, अब ये साफ हो चुका है। तो ऐसे में अब ये लंबा जो है आंदोलन वो खिंचता हुआ नजर आएगा। आप एक बात आपने बिल्कुल सही बात की, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि सरकार निर्लज हो गई है, बेशर्म सरकार। कैप्टन साहब मैं आऊंगा आपके पास, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, आपके पास आऊंगा। एक बार मथुरा दत्त जी को सुन लीजिए जी। निरंकुश सरकार हो गई है जी। जैसा आपने ही कहा कि अगर उसमें खालिस्तान के नारे लगे हैं, माओवादियों ने वहां पर नारे लगाए हैं, तो सरकार की एजेंसियां क्या कर रही है? इनके तो बहुत मजबूत गृह मंत्री हैं, तड़ीपार गृह मंत्री हैं, क्यों नहीं उनको आप आइडेंटिफाई करते हो? माफी चाहूंगा मथुरा दत्त जी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मैं कैप्टन आई सिंह जी को भी नहीं करने दे रहा हूं, तो आप भी ना करें, वही बेहतर रहेगा। मर्यादित भाषा में, दोनों ही तरफ से मर्यादित भाषा में अपनी बात को रखा जाए, वही बेहतर रहेगा जी। मर्यादित बात कर रहा हूं, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। मैंने कहा मजबूत गृह मंत्री जी है इनके तो अब वो तड़ीपार हैं कि नहीं है ये बताइए। कैप्टन आई सिंह जी, हरियाणा में भी जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बार बार आप हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा में सीएम को वापस मुड़ना पड़ा है, तो हरियाणा में भी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। जहां विरोध हो रहा है वहां कांग्रेस वाले कर रहे हैं, जहां नहीं हो रहा है तो वहां बीजेपी वाले नहीं कर रहे होंगे फिर।
बिल्कुल, जहां भी विरोध हो रहा है सिर्फ कांग्रेस जो है ना अपने जो है ना जिसको नकारा साबित कर दिया है। अमेरिका ने भी चलिए चलिए राहुल चलिए गांधी इस पर के अंदर चर्चा करेंगे आगे भी कैप्टन आई सिंह जी, फिर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरे साथ बने रहिएगा, चर्चा जारी रहेगी। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन पर, क्योंकि किसान लगातार कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और इस मामले पर सियासत हो रही है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से इस मामले को भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और क्योंकि मौका अच्छा मिला है, किसानों का समर्थन भी मिल जाए, ऐसी उम्मीद लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसमें किसानों का कितना हित है, ये बात की बात है। फिलहाल मेरे साथ मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस से बने हुए हैं। मथुरा दत्त जी, लगातार जिस तरीके से इस किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, बार बार राजनीतिक दलों पर भी आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक दल सभी अपना अपना फायदा उठा रहे हैं जितना हो सकता है, और किसानों की आवाज उठाने के बहाने ही सही, लेकिन अपनी अपनी आवाज को उठा रहे हैं और अपने अपने कार्यक्रम भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कैसे बात बनेगी अगर सरकार इस तरीके से अड़ियल रवैये पर अड़ी रहेगी? बस सेल तक सल्ला तक जी थोड़ा फिर बाद में जाएंगे जी। मथुरा दत्त जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, कुछ तकनीकी कमी है, शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन जारी है, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस मसले पर सियासत भी हो रही है। तमाम आरोप किसान आंदोलन पर लग रहे हैं कि किसान आंदोलन को कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं, या फिर खालिस्तानी चला रहे हैं, या फिर कुछ विदेशी ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं। इस तरीके के आरोप किसान आंदोलन पर लगाए जा रहे हैं ताकि किसान आंदोलन को कमजोर किया जा सके और ये दिखाया जा सके कि ये किसान कानूनों के विरोध में नहीं है। जी, कैप्टन आई सिंह जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, लगातार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो कांग्रेस ही कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि किसान है, किसान के हित की बात करने के लिए आए हैं, इसलिए हम उनसे बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे समाधान निकलेगा? क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो हमारा एजेंडा है उस पर सरकार बात ही नहीं करना चाहती, और सरकार बार बार अपना ही संशोधन करके खुद ही हमारे सामने पेश कर देती है कि अब इसे मान लीजिए। नहीं, सरकार बिल्कुल किसानों का एजेंडा ही मान के चल रही है। सरकार ने ये कहा है कि आपकी मंडी व्यवस्था आपकी जैसी थी वैसी रहेगी जी, MSP आपकी जैसी थी वैसी रहेगी, कहीं इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी जी। प्राइवेट मंडियां आपकी मंडी से बाहर, मगर सरकार ने किसानों को ये जो अधिकार दिया है कि आप अब एक मंडी से दूसरी मंडी में कहीं भी अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक मंडी से दूसरी मंडी ले जाने में बड़ा प्रॉब्लम होती थी जी। तो अब बताइए कि सरकार इनसे दूर कहाँ है जी। तो अब किसान इन चीजों को ना मान के सिर्फ किसान एक बात पे अड़ा है, वो है
कि आप तो इन बिल को हटाइए, जी। तो ये तो किसान की जिद कही जाएगी। कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, एक मिनट, इस जिद पर अड़ा क्यों किसान? सुनिए, 2 सेकंड और दूंगा जी, बोलिए बोलिए। कि सरकार बिल्कुल किसान की हर बात मानने को तैयार है कि आप आइए, आप बताइए कि इन बिलों में ये कमियां हैं, हम इनको दूर करेंगे जी। और ये प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 10 बार तो प्रधानमंत्री ने कहा है, माननीय कृषि मंत्री ने बार बार कहा है, माननीय हमारे पीयूष गोयल जी ने बार बार कहा है और पूरी सरकार कह रही है कि आप आइए, बताइए कि इन बिलों में ये प्रॉब्लम है, हम इसको दूर करेंगे, बैठ के चर्चा करते हैं। मगर किसान तो जैसे तोता रट के आता है ना कि आपको तो एक ही बस बात कहना है कि बिल हटाना है, बिल हटाना, हमें और बात मानना ही नहीं। तो ये तो किसानों की बात जो है ना मानने लायक नहीं है और शायद इस पे विचार सरकार कर भी नहीं रही है। सरकार आपकी समस्या को सॉल्यूशन निकालेगी, मगर आप अपनी जिद पकड़ो तो जिद तो किसी की नहीं होगी, क्योंकि ये इसमें एक सरकार नहीं है, इसमें पूरा भारत साथ में खड़ा है और कह रहा है पूरे भारत के किसान कि हमारे लिए ये बिल बहुत ही बेनिफिट कैप्टन आई सिंह जी, पंजाब में जो अभियान कांग्रेस बीजेपी की तरफ से चलाया गया है, जो ये दिखाया गया कि पंजाब का जो किसान है वो काफ़ी खुश है इन कानूनों से, उसमें जिसकी फ़ोटो लगाई गई वो वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होते हुए पाए गए। ये किस तरीके की राजनीति, ये दिखावा, ये झूठ फरेब की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है शायद। अब झूठ फरोख्त तो आप देख ही रहे हो जी। वहाँ खालिस्तान के भी नारे लगते हैं, खालिस्तान। सर, मैं इस बारे में मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, किसान कह चुके हैं। सुनिए कैप्टन आई सिंह जी, ये बातें नहीं रह गई हैं, इसमें किसान भी साफ कर चुके हैं कि आप पकड़कर गिरफ्तार कर लीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो ये तो किसान को सोचना, किसान आज वहाँ काजू बादाम किसके खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर किसका खा रहे हैं, किसान लेके आ रहे हैं। किसान भूखे नंगे हैं क्या? किसान भूखे नंगे हैं क्या? अगर किसानों के पास अगर ट्रैक्टर ट्रॉली है, अगर वो अपने रजाई गद्दे अपना राशन पहले ही ये बता के चले कि हम 1-1 साल का राशन लेके चले हैं, 6-6 महीने का राशन लेकर के चले हैं, तो क्या वो काजू बादाम खाने का किसान को नहीं है क्या? कैप्टन आई सिंह जी, मीडिया के कैमरे ही दिखा रहे हैं कि वहाँ किस तरह से विदेश से सामान लाके बांटा जा रहा है। कैप्टन आई सिंह जी, इस पंजाब को अगर आप देश का हिस्सा नहीं मानते तो अलग बात है, अगर पंजाब को आप देश का हिस्सा मानते हैं तो पंजाब वो धरती है जो शहीदों की, शूरवीरों की धरती है, और पंजाब ही है जो पंजाब के इतने नौजवान बाहर विदेशों में रहते हैं, क्या वो अपने माँ बाप के लिए खाना भी नहीं भेज सकते? इसी पंजाब की धरती के लोग जो है ना कनाडा से जो है ना देश को, पंजाब को अलग करने की आवाज उठा रहे हैं। उन लोगों को आपको पकड़ने का पूरा अधिकार है, उन लोगों को, उनके संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित भी किया है सरकार ने, उनका शायद विरोध भी नहीं हुआ। सरकार की तो एजेंसियां काम कर रही हैं, अगर देशद्रोही ठीक है पकड़ लीजिए। इस तरीके के अनर्गल आरोप मत लगाइए उस किसान आंदोलन पर। जिन किसानों के जो साथी हैं वो 30 से ज्यादा, करीब 35 से भी ज्यादा किसान जो हैं वो मर चुके हैं इस आंदोलन में, तो कम से कम इस आंदोलन को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। मथुरा दत्त जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और इसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, अड़ियल रवैया सरकार का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम किसान कानूनों को रद्द करने पर विचार भी नहीं कर रहे। देखिए, किसान कभी ये नहीं कहा किसान ने कि आप इनको रद्द करिए। किसान ने साफ बात कही है, 3-4 मांगे जो उनकी हैं बहुत स्पष्ट रूप से कहा किसान नेताओं ने कि आप हमको एमएसपी की गारंटी दीजिए कि एमएसपी आप लागू करेंगे, उससे नीचे कोई भी फसल नहीं खरीदी जाएगी। भारत सरकार की जो कृषि नीति है उस पर 29 फसलों पर भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, हर हमेशा करती आई है। पहली बात सरकार ये कह दे कि हम आपको एमएसपी से नीचे किसान का माल नहीं खरीदेंगे। इन्हीं का नारा, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, इनकी सरकार का नारा है, प्रधानमंत्री जी का नारा है, कृषि मंत्री जी का नारा है कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। ये इन्होंने कहा है। MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट किसान की लागत का 1.5 गुना भुगतान करने की बात है, उसको ये मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने आज 4 साल 5 साल हो गए हैं, 7 साल इनकी सरकार को होने जा रहे हैं। MS स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें आई हैं उस पर भी कैबिनेट की कमेटी नहीं बनाई है, या भारत सरकार की कोई कमेटी नहीं बनी है कि उनकी सिफारिशें क्या हैं उसको जान लें। ये सरकार नहीं जानना चाहती। एक बात
दूसरी बात सरकार ने कहा है कि हमारी मंडियां खत्म नहीं होंगी, हम मंडियों में अपना अनाज बेचेंगे, हमें चाहिए नहीं कि खुला मार्केट नहीं चाहिए, कह दिया किसानों ने। अब आप जबरदस्ती कहते हैं कि आप जहां मर्जी वहां बेचे। नहीं बेचना चाह रहा भाई किसान, वो अपने आड़ती के पास बेचना चाहता है या अपने मंडी में बेचना चाहता है, तो मंडियां क्यों खत्म आप करना चाहते हैं? एपीएमसी एक्ट है आपका, आप उसको ही खत्म कर देना चाहते हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। आप अच्छी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं, किसान का फायदा करना चाह रहे हैं, लेकिन जब किसान संतुष्टि नहीं है तो जबरदस्ती आप क्यों अड़े पड़े हैं कि साहब हम तो आपको जबरदस्ती दे रहे हैं, कोई चीज मैं लेने को तैयार नहीं हूं, आप जबरदस्ती कह दें कि आप खरीदिए इसको। तो ये 2-3 चीजें हैं। मेरे मित्र शायद उनको एक ही चीज सिखा के भाजपा ने भेजा है कि आप कांग्रेस को गाली दीजिए और किसानों पर आरोप लगाइए। कैप्टन नाइक सिंह जी, कोई बात नहीं। कैप्टन नाइक सिंह जी, सवाल है खालिस्तान के नारे लगने का, मैं बहुत मजबूती के साथ कहता हूं, मेरी बात में अगर कोई आपत्ति हुई हो मैं अपने शब्दों को भी वापस लेता हूं कि जब माननीय गृह मंत्री जी, मजबूत गृह मंत्री इनके हैं, प्रधानमंत्री जी मजबूत हैं, अगर जिस व्यक्ति ने खालिस्तान के नारे लगाए हैं, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, आपके पास आपके पास रॉ भी है, आपके पास विजिलेंस भी है, आपके पास सीबीआई भी है, आपके पास तमाम तरह की एजेंसियां हैं, क्यों नहीं ऐसे लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं जी? और मैं कह देता हूं कल के दिन आप हमको आरोप लगाएं कांग्रेस के दलाल हैं, मैं कहता हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं कि खालिस्तान के नारे लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, जो किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, जो किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। तो आप क्या इस बात को सही मानेंगे क्या? कैप्टन नाइक सिंह जी, तथ्यपरक बात अगर हमको करनी चाहिए, सुना आपने, जो खालिस्तान के नारे लगाते हैं किसान आंदोलन में जाकर के, वो बीजेपी के एजेंट हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर कांग्रेस की तरफ से। मथुरा लाल जी को मैं जवाब देना चाहूंगा जी कि पहली बात तो इन्होंने कहा कि किसान अपनी मंडी से बाहर, अपने आड़तियों से बाहर माल नहीं देना चाहता है, तो ये कतई ही प्रतिबंध नहीं है कि किसान अपना माल बाहर कहीं देना जाए, जहां उसकी इच्छा हो वहां दे, बल्कि उसको एक स्पेशल फैसिलिटी दी गई है कि अगर आप मंडी से बाहर भी बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये नहीं, झगड़ा तो एमएसपी का है ना, खत्म करती है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कैप्टन साहब झगड़ा जो है एमएसपी का है। एक बार सुन लीजिए। जी मैंने आपकी बात सुनी, बड़े प्रेम से सुनी, अब आप सुनते हैं थोड़ा जी। अब ये कह रहे हैं कि आतंकवादी जो है ना वो नारे लगा रहे जी, उनको पकड़े, तो फिर तो पकड़ना तो राहुल गांधी को भी चाहिए। जेएनयू में जब देश को टुकड़े टुकड़े करने की उमर खालिद ने नारे लगाए, आप गलत बात कर रहे हैं, आप पकड़िए ना राहुल गांधी को। आपको कैप्टन नाइक सिंह जी, आप साबित करिए कि वो आतंकवादी है और पकड़ लीजिए। राहुल गांधी जी का क्या मतलब है? कैप्टन नाइक सिंह जी, कैप्टन नाइक सिंह जी, बात करेंगे तो उसका विरोध कितनी हास्यास्पद बात है, मांगनी चाहिए, कितनी हास्यास्पद बात है कैप्टन नाइक सिंह जी। अगर राहुल गांधी आतंकवादी है तो जरूर उन्हें गिरफ्तार करिए। आप राहुल आप करो ना, आपने किए क्यों नहीं जेएनयू वाले गिरफ्तार अभी तक? अगर किए तो उनको खुला क्यों छोड़ रखा है? उनको आप फांसी पर लटका दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? तोड़ने की बात, लेकिन गलत बात आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा आप लोगों को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा दत्त जी कह रहे थे, कैप्टन साहब कि इन जो बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता आते हैं उनको सिर्फ एक बात रटवा करके भेज दी जाती है कि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को गाली दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही आप कर रहे हैं। नहीं, ये काम नहीं कांग्रेस का है, बीजेपी लेकिन बीजेपी कर रही है। नहीं बीजेपी एक तरफ आप राहुल गांधी को अच्छा नेता नहीं मानते, दूसरी तरफ आपके निशाने पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, राहुल गांधी। मेरी यही आपत्ति है कि आप राहुल गांधी जी को आप कहाँ आप क्या सोच के कहते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ये तो प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, इनके ये नेता कह लेंगे क्या? मैं तो नहीं कह रहा प्रधानमंत्री जी पे, ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जग जाहिर किया है कि राहुल गांधी नेता बनने, हमारे नेता को किया ना। चलिए ठीक है ना, उनके नेता को किया है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर बात स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप लोग करते हैं, ठीक है, चलिए किसानों के मसले पर चर्चा कर रहे थे लेकिन पहुंच गए कहीं और ही। लेकिन कैप्टन नाइक सिंह जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की जाती है बार बार कि कांग्रेस ने दबा के रखी, यूपीए की सरकार ने दबा के रखी। क्या आप पूरी तरह से लागू कर पा रहे हैं जो प्रावधान उसमें दिए गए हैं, जो बात उसमें कही गई है कि एमएसपी इस तरीके से लागू होनी चाहिए? क्या आज एमएसपी उसी तरीके से लागू है? बिल्कुल जो है ना, स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी
बीजेपी ने उसी रिपोर्ट को जो है ना आधार बना के आधार बनाया है सर, आधार बनाया है, उसके आधार पर पूरी तरीके से उसको फॉलो नहीं किया गया जिस तरीके से उसे फॉलो किया जाना चाहिए था। उसके हिसाब से लागत और जो उस पे जो मेहनत होती है उसका भी 1.5 गुना दाम अब फसल पर मिलना चाहिए था किसानों को, लेकिन वो नहीं, अलग फॉर्मूला बना करके उस पर अब एमएसपी तय की जा रही है। नहीं, आप एक चीज देखें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर मंच से बार बार कहा है कि हम किसान की आय दुगनी करना चाहते हैं जी। 2022 नहीं 2021 में ही करना चाहते हैं जी। तो उसी बात को हित में किसान के रखते हुए और इस बिल को लेके आए हैं जी। इस बिल में हमने इस तरह के जो है ना अमेंडमेंट डाले हैं कि जिससे बढ़े, किसान स्वतंत्र होकर अपने माल को बेच सके, किसान के ऊपर कोई बंदिश न रहे। तो ये तो सारे हमने किसान हित में करे, मगर इसकी तुरंत आवाज कहां से उठी? पंजाब से। अगर ये पूरे देश से उठती तो मैं बिल्कुल सरकार मानने को तैयार है कि ये बिल गलत है, अगर पूरा देश खड़ा हो जाता है। मगर खड़े तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान, हरियाणा के भी पूरे नहीं है, कुछ वो कांग्रेसी किसान है वो है। तो आप बात मानिए कि ये सरकार कैसे इस बात को मान जाए। बिल्कुल मथुरा दत्त जी, ये जो किसान है ये सिर्फ कांग्रेस के समर्थन में है जो अब आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। किसान होता है क्या? जो महान किसान नेता आदरणीय टिकैत जी के लड़के राकेश टिकैत जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं जी। आप पंजाब के तमाम किसान नेता उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और न कांग्रेस पार्टी उनको बरगला रही है, उनके कहने पर कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। ये इनका बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति कतई गंभीर नहीं है, न उनकी बात को सुनना चाहती है, न उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। केवल पूंजीपतियों को, जिनके इशारे पर ये सरकार चल रही है, जिसने इस सरकार को बनाने का काम किया, पैसे लगाने का काम किया, उनके इशारे पर ये सरकार चल रही है। ये जो कृषि कानून बने हैं ये काले कानून है और इनको कतई कोई आम किसान भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सरकार को पता चलेगा, जब समय आने पर पता चलेगा। बिल्कुल। आज ये तमाम तरह के आरोप किसानों के ऊपर लगा रहे हैं। किसान अन्नदाता है, अगर उसको गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा समय आने। बिल्कुल मथुरा दत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी मेरे साथ अभी बने हुए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, क्या जो किसान बैठे हैं अगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो फिर उनसे बात ही नहीं होनी चाहिए? अगर उनको किसान मानते हैं और उनको भी हालांकि संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, चाहे वो विपक्ष का कोई भी आदमी हो या फिर सरकार के पक्ष का हो या फिर कोई और हो, अगर देश का नागरिक कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उसको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। क्या वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें कोई भी बरगला रहा है इसलिए ये आंदोलन चल रहा है? नहीं, बिल्कुल आपने देखा होगा सरकार उनसे बराबर वार्ता कर रही है, जबकि वो हमारी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी जिद पे अड़े हैं, फिर भी सरकार बार बार उनसे वार्ता कर रही है। प्रधानमंत्री कर चुके, प्रधानमंत्री अभी तक 10 बार जो है ना किसानों के लिए अपनी मंचों के माध्यम कह चुके हैं। और कृषि मंत्री यही परेशानी है कैप्टन साहब, यही परेशानी है कि जो प्रधानमंत्री बाहर मंचों से कहते हैं वही मीटिंग में कहा जाता है और सिर्फ एक ही बात है कि बस अपनी बात को सुनाना है, सुनना किसी की नहीं है। यही आरोप लगाया जा रहा है बार बार किसानों की तरफ से। नहीं, किसान हम ये कह रहे हैं कि किसान आए, आज सरकार इस बात को तैयार है। हम फिर कह रहे हैं किसान आए, वार्ता करें और इस बिल के अंदर जो कमियां बताएं उनको सब में उसमें जो है ना अमेंडमेंट किया जाएगा। मगर किसान एक बात जो पकड़ के बैठे हैं कि ये काला कानून है, तो काला कानून सिर्फ पंजाब के किसानों के कहने से काला कानून नहीं हो सकता। अगर पूरे भारत के किसान कहें कि काला कानून तो एक बात मान भी ली जाए, मगर पंजाब के मुट्ठी भर किसानों के हिसाब से काला कानून तो नहीं हो सकता और ना उनके कहने से ये कानून बदला जा सकता है। हम फिर भी सरकार उनके लिए तैयार है कि आप इसमें अगर कोई आपको दिखाई दे रहा है कि कमियां हैं तो हम उसको बदलने को तैयार है। सरकार बार बार इनसे वार्ता कर रही है। बिल्कुल, शिवराज सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ, किसान नेता। शिवराज जी, अगर सरकार तैयार है तो किसान जा क्यों नहीं रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, गलती तो किसानों की है जी, क्योंकि उत्तम खेती, मध्यम बाद, निखित चाकरी, भीख निदान जी, और फिर किसान को देवता कह दिया, वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। कृषि प्रधान देश बना, जैसे स्वर्ण जाति में जन्म लेने से
आरक्षण के देश में सारी सुख सुविधाओं से वो जनरल कास्ट वंचित रह जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार देश का किसान प्रधान है और देवता है, उसको मांगना नहीं चाहिए, वो गलत मांग रहा है इनसे। इसलिए किसान की गलती है, सरकार अपनी जगह सही है, ये अपने इसी बात पे बने रहे, क्योंकि यहाँ किसान बिरादरी में जन्म लेना और स्वर्ण जाति में जन्म लेना एक पाप के बराबर है। जी कैप्टन साहब क्या पाप है किसान के घर में जन्म लेना? नहीं, हम भी किसान ही हैं, कृषि मंत्री भी किसान हैं जी। और सरकार में ज्यादा से ज्यादा मंत्री सब किसान हैं जी। और अब सोचिए कि जब सब सरकार में भी बैठे लोग किसान हैं, कृषि मंत्री खुद वर्तमान में किसान हैं, तो जो बिल बनाया है तो बड़ा सोच विचार के ही बनाया होगा, किसान हित में ही बनाया होगा। जी शोरा जी कहाँ समस्या कहाँ आ रही है? या तो किसान समझ नहीं पा रहे, या सरकार समझा नहीं पा रही, या फिर किसानों की बात सुनी नहीं जा रही? शोरा जी, जितने भी विधायक और सांसद हमने जिताए जी, वो सब देहात से जीत करके गए और वो सब अपने आप को किसान कहते हैं जी। और ऐसा कोई विधायक या सांसद नहीं है जिसके अपने क्षेत्र में 1500 आंख मीच के उनका समर्थन ना करते हो। वो अपने नेता को सपोर्ट भी करते हैं और उनकी भैंस का गोबर हलवा समझ के खाते भी है जी, क्योंकि उनकी आत्मा मर गई है, शरीर भटक रहा है जी, वरना शरीर मरता था, आत्मा भटकती थी जी। आज इन्होंने ये कह दिया कि जो दिल्ली के आसपास किसान बैठे हैं ये तो देशद्रोही हैं जी, और इन पर किसान का कहीं पट्टा ही नहीं है। किसान का पट्टा उन पे है जिनको विधायक सांसद डरा के धपका के पुचकार के इनको समर्थन दे रहे कृषि मंत्री को जा जाकर। अरे हम भी जानते हैं, हमने भी वोट दिया, तो कोई भी विधायक सांसद अगर इतना उसमें 100 200 500 भी आदमी नहीं है, खेत में ट्रैक्टर नहीं है, अब ये अपनी चाणक्य नीति और सर्जिकल स्ट्राइक करने में लगे रहे। आज हमारे भी धरने पे दलित प्रेरणा स्थल पर सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है। जी कैप्टन आई सिंह जी, है कोई जवाब? कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि आप कांग्रेस को गाली देते रहते हैं, और जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की शय पर ये जो चल रहा है, ये आंदोलन कांग्रेस की शय पर चल रहा है, अब ऐसे में जो बीजेपी के खुद के नेता हैं, वो पंजाब में भी कुछ नेताओं ने इस्तीफा दिया, पहले हरियाणा में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पहले मोदी सरकार में ही, और अब जिस तरीके से शिवराज जी ने बताया कि 100 से ज्यादा कार्यकर्ता उनके साथ आए हैं बीजेपी छोड़ करके, अपनों को ही नहीं बना पा रहे आप? नहीं ऐसा है, आपने देखा होगा कि अगर इस तरह ये आंदोलन 1 महीने से चल रहा है जी, और इसी 1 महीने के दौरान 2-3 चुनाव हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि इनकी सरकार है राजस्थान में, और राजस्थान में पंचायत जो चुनाव हुए उसमें भारी बहुमत के साथ जो है ना बीजेपी आई है। केरल में बीजेपी आ गई है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरी है। तो अगर हम बीजेपी गलत होती तो ये हर जगह इस तरह से जीत नहीं मिलती, और कांग्रेस हर जगह मुंह की खा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लोग अच्छा समझ रहे होंगे, अपने हित के लायक समझ रहे होंगे, देश हित में समझ रहे होंगे, तभी तो बीजेपी को हर जगह बढ़त मिल रही है, और कांग्रेस हर जगह अपनी लुटिया डुबोती जा रही है, मुंह की खाती जा रही है। लेकिन शिवराज जी ये जिस तरीके से चुनाव पर चली जाती हैं बातें, और एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं ये राजनीतिक दल, तो इस तरीके से क्या किसानों का कोई समाधान होगा, या किसान जैसे शुरुआत से पिसता आ रहा है ऐसे ही पिसता रहेगा? मेरी बात सुनो, चाणक्य नीति में बहुत दाव पेच लिखे हुए हैं, और मोदी जी तो ये पार्टी तो सर्जिकल स्ट्राइक करना जानती है जी। ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा, ऐसी कौन सी सांसद क्षेत्र होगा या विधानसभा क्षेत्र होगा जिसमें भाजपा समर्थित किसान नहीं होंगे जी? अब वो भाजपा समर्थित किसान है, तो इन्होंने ये कह दिया अगर तुम्हें इस क्षेत्र में रहना है तो कृषि मंत्री को जाके समर्थन देना होगा जी। और वो ट्रैक्टर दिखा करके दिल्ली में ले जा करके समर्थन दिखा रहे हैं जी। और जो दिल्ली में आंदोलन के लिए आता है उसे नजरबंद कर दिया जाता है या वहीं रोक दिया जाता है उसके जिले में जी। तो सरकार अपनी खूब चलाए, क्योंकि ताकत भी हम ही ने दी, और जिसने अपनी चली में ना जोती तो कब जोतेंगे? कांग्रेस सरकार में जोतेंगे भैया। आज इनकी चल रही है, ये अपनी चली में खूब जोते, जितना किसान को गाली देनी है गाली दे, जितना देशद्रोही बताना है देशद्रोही बता में, चीन पाकिस्तान की फंडिंग बतानी है वो बता में, और समर्थक किसान विरोधी किसान, जैसे हिंदू मुस्लिम देश बांटा था 2 धड़ों में, उसी प्रकार किसान को 2 धड़ों में बांट दिया है, समर्थन किसान और विरोधी किसान। आज से हमारे धरने पे भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, और रोज सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पे आके भाजपा से त्याग पत्र देंगे। जी
कैप्टन सिंह जी, अब ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं रह गया है। जितने अब तक आंदोलन हुए मोदी सरकार में, जो विरोध प्रदर्शन हुए, ये उन सबसे अलग शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता हुआ आंदोलन है। भले ही आप इस पर तमाम आरोप लगाते रहें, लेकिन ये आंदोलन यूं ही बढ़ता रहेगा। और अब जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का समर्थन हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब मोदी सरकार में जो ये बातें कही जा रही हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, अब एक ही आदमी की बातें जो है वहां पर सुनी जाती है। अगर ऐसा रहा तो बहुत जल्द ये स्थिति देखने को मिलेगी जो शिवराज जी ने आज कह दिया है कि बहुत जल्द बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अब किसानों के समर्थन में आते हुए दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना ही पड़ेगा। नहीं, बीजेपी आज भी किसानों के साथ है। किसानों से हम अलग हैं ही नहीं। हम कब कह रहे हैं किसानों से अलग हैं जी। हम आज भी किसानों के साथ हैं। आज भी किसान के कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर जो किसान हैं, अब जो किसान है ही नहीं, उनसे तो दूरियां बनाना ही अच्छा है। जो दूसरे तो ये जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं और जो अपने घरों से हर दिन दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, जो बीजेपी के नेता किसानों के समर्थन में हैं, वो किसान अब नहीं रहे। नहीं, ऐसा बीजेपी के नेता तो मेरा ख्याल तो कोई भी किसानों के मैंने अभी नाम गिनवाया आपको। अगर मैं पूरी लिस्ट निकालने लगूं तो छोटे बड़े कार्यकर्ता न जाने कितने निकल आएंगे। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उन्होंने हाल ही में किसानों को समर्थन दिया है। नहीं, चौधरी बीरेंद्र सिंह की अपनी कोई खुद की अपनी कुछ मजबूरी रही होगी उनकी, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हो सकता है कि क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे पंजाब में अकाली दल की मजबूरी थी, उनको जो है ना इस आंदोलन के साथ उन्हें आगे जाना। जो आपके नेता आपको छोड़ दें, उनकी मजबूरी होती है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो कांग्रेस के हैं, तो फिर मतलब साफ है कि सरकार बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती इन्हें। नहीं, सरकार बिल्कुल सुन रही है और किसानों के साथ खड़ी है और किसानों की मांगे जायज है जी। हमारे पास लेके आए, हम उनको बिल्कुल जी। शिवराज जी, क्या अपनी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाने में आप नाकाम रह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी, हम गौतम बुद्ध नगर में दलित प्रेरणा स्थल पे बैठे हुए हैं जी। आज मैं प्रशासन के द्वारा चिट्ठी भी दे रहा हूँ, जितने माननीय हमारे जिले में हैं जी, राज्यसभा सदस्य भी हैं, डॉक्टर महेश्वरबा भी हैं, सुरेंद्र नागर भी हैं और 3 विधायक हैं जी। सबको मैं प्रशासन के द्वारा चिट्ठी दे रहा हूँ जी। अपना कोई भी जो भी तेज तर्रार प्रवक्ता हो जी, या कोई भी मान्य अगर कृषि बिल के फायदे हमें समझा दे जी, तो मैं धरना आज उठा दूंगा, या मैं उन्हें नुकसान समझा दूं तो वो आकर के कल से मेरे धरने पे बैठ जाए। जी। कैप्टन सिंह जी, चुनौती स्वीकार है? बिल्कुल, जब चाहे हम खुले मंच पे इनके साथ बैठ के, पूरी सरकार में तो जिसको चाहे वो इनके साथ बैठ जाएगा। छोटे से छोटा हमारा कार्यकर्ता बैठ के और चर्चा करने को तैयार है। आप समय और जगह चुन ले, वहाँ हमारे बिल्कुल कार्यकर्ता जिसको बुलाओगे वो आ जाएगा चर्चा करने को जी। और जो आप कमियां बताओगे बिल्कुल उन कमियों को दूर करा जाएगा। मगर आप काला कानून कह के और जो है ना सिर्फ उसको गुमराह करना चाहोगे तो वो आपकी बात मान्य नहीं होगी। जी। शिवराज जी, एक तुम चेक हो तो मैं भूरा कानून कहता हूँ सर जी। अगर तुम्हें काले कानून से चेक लगती है तो मैं भूरा कानून कह देता हूँ, लेकिन जो भी तेज तर्रार प्रवक्ता हो मुझसे हार के ना जाए, मुझे हरा के जाए, मैं कल ही धरना उठा दूंगा। जी। कैप्टन सिंह जी, उन्होंने जो नाम लिए हैं, 3-4 नाम लिए हैं उन्होंने, उनमें से कौन जाएगा उनके पास, बता दीजिए। नहीं, मुझे बुला ले, वो जहाँ चाहे मैं आ जाऊंगा उनके पास। जी, बताइए कैप्टन सिंह जी। नहीं, हम तो इन्हीं को कह रहे हैं कि आप खुले मंच पे जहां बोले हम आ जाएंगे आपके साथ। आ जाओ, दलित प्रेरणा स्थल पे आ जाओ, आ जाओ। जी, पहुंचिए कैप्टन सिंह जी। अगर ये बात आप कह रहे हैं कि आप उनके पास पहुंच जाएंगे तो धरना स्थल पर पहुंचिए। उन्होंने अपना 24 घंटे में कभी आ जाओ। बिल्कुल कैप्टन सिंह जी, बिल्कुल समझा दीजिए किसानों को, जरूरत ही नहीं है अलग अलग जगह पर जाकर के चौपाल लगाने की। आप उन्हीं के बीच में जाकर के उन्हीं को वो फायदे समझा दीजिए जो आप देश भर में समझा रहे हैं, वो उठा लेंगे अपना धरना। बिल्कुल हम उनके बीच में आके बैठेंगे, वो जब बुलाए बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, बाइज्जत आओ, सादर आमंत्रित हो, बुला रहे हैं वो। आप किसी भी नेता को वहां पर भेज दीजिए या खुद चले जाइए और समझा दीजिए। वो यही बात कर रहे हैं, चाहे वो नरेश टिकैत हो या फिर और बड़े कोई किसान नेता हो, वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता किसान चौपाल लगा रहे हैं, किसान सम्मेलन कर रहे हैं, वो हमारे बीच आ जाएं और हमें इन कानूनों के बढ़िया तरीके से फायदे समझा दें तो हम ये आंदोलन उठा लेंगे। वो तो बार बार कह रहे हैं इस बात को। नहीं, फायदे तो बार बार इनको समझाएगा ये। अरे भाई, हमारे बीच में आ गए, या तो हम तुम्हें समझा देंगे या तुम हमें समझा देना। अगर हम तुम्हें समझा दे तुम पार्टी छोड़ देना, और तुम हमें समझा दो तो हम संगठन छोड़ देंगे। हम चलो इस बात पे भी तैयार है जी। आ जाओ तो 24 घंटे मुझे बता देना कब आ रहे हो। आपका चैलेंज हमने कबूल किया।
मेरा नंबर लिखो, हमें नुकसान, मेरा नंबर लिखो, नंबर नुकसान क्या है, हमने कबूल किया आपका चैलेंज। मेरा फोन नंबर लिखो, फोन नंबर जी, नंबर मैं भिजवा दूंगा, लेकिन कैप्टन मेरा नंबर लिखो 7983622121। चैनल में दे ठाकुर शिवराज जी सिंह जी भारती कैप्टन सिंह जी, आपको नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन ये बता दीजिए कब तक वहां पर पहुंचेंगे? आप जब ये बुलाएं, ये बुला रहे हैं, जब मर्जी आ जाइए। 24 घंटे वो धरने पर बैठे हैं, वो अपने घर में नहीं बैठे हैं, उनके पास आपको ही जाना है। अब वो सड़कों पर ही बैठे हुए हैं, आप जब मर्जी जा सकते हैं। बस ये बता दीजिए कि कब तक उनके पास तत्काल प्रभाव से। नहीं, बिल्कुल हम आ जाएंगे। इनसे कहो कि हमें संपर्क करें, हमसे डायरेक्ट सम्मान करेंगे, चाय पिलाएंगे, बिल्कुल खाना बिल्कुल खिलाएंगे बिल्कुल सम्मान से। बिल्कुल। मैं शिवराज जी, मैं आपका नंबर इन्हें दे दूंगा और इनका नंबर आपको दे दूंगा। आप दोनों एक दूसरे से संपर्क कर लीजिएगा। और मैं खुद ये चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, इसमें जितनी जाने जा रही हैं वो ना जाए, और किसान जो सड़कों पर बैठा है, जो अन्नदाता है, जिसे खेत में होना चाहिए, वो अपने खेत में हो और सब कुछ खुशहाल हो, इस देश में शांति हो। ये जो अब जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये आंदोलन नहीं होना चाहिए था। किसान सड़कों पर नहीं होने चाहिए थे, ठंड में नहीं होने चाहिए थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह जी, आपका भी, कैप्टन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अभी सवाल यही, आखिरकार कब तक निकलेगा समाधान, क्योंकि लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।